Today we are going to do the gestational diabetes mellitus. We are going to finish this diabetes in these 2 days, type 1, type 2 and gestational diabetes, inshallah. Okay, so today is the topic is gestational diabetic mellitus. So GDM ना, तो इसमें हमें ये याद रखना है डिफरेंस जो आपका सिनेरियोज में आता है ना, वो जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा उसमें देखें, या तो ये वो दे सकते हैं कि एक पेशेंट आया आपके पास, शुरू से इसलिए बता रही हूँ, फिर तो हम करते हैं थ्योरी मगर ताकि दिमाग में रहे। उसमें ये होता है कि एक पेशेंट आया है और वो क्लिनिक में आई है, ज़्यादातर ये बुकिंग का देते हैं, बुकिंग विज़िट के लिए आई है, और उसका ब्लड शुगर जो मतलब यूरिन में या ब्लड के अंदर उसको ब्लड शुगर मिला है। अब देखें डॉक्टर साहब, फिर जब वो आपको सिनेरियो में ब्लड शुगर जो देंगे तो या तो वो ये भी उसके साथ दे सकते हैं कि शी इज़ अ नॉन केस ऑफ एज, अगर उन्होंने एज दी है ना डॉक्टर साहब, तो 25 से बिलो अगर दे दी है उन्होंने, एज 20 कहते हैं, 20 है ज़्यादातर एज ना, जी, अगर 20 तक एज आपको दे दी है तो इसका मतलब है जी, ज़्यादातर ये टाइप 1 में जाता है। ठीक है जी, कि मतलब वो नॉन केस डायबिटीज़ है, और मतलब उसका क्या आप मैनेज करोगे या कोई इन्वेस्टिगेशन करोगे या कुछ भी जो भी देंगे ये, तो उसमें ये होगा कि अब हमें ये देखना है कि जो उन्होंने हमें दिया है एज के हिसाब से, असल में टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना, वो यंग को होती है, यंग एज, या मतलब बच्चों से शुरू होती है टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली। और टाइप 2 जस्ट, अगर वो ये देते हैं सिनेरियो में जस्ट डिस्कवर्ड दैट 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर बिफोर दैट शी इज़ डायबिटिक, तो डॉक्टर साहब वो आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में आएगा। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और जो थर्ड वाला है गेस्टेशनल में, ये होता है कि वो प्रेग्नेंट आई है और प्रेगनेंसी में डिस्कवर हुआ है उसको डायबिटीज़ का। क्लियर हो गया ना तीनों पॉइंट आपको? तो ये दिमाग में जी, जी, आपने जी, हाँ, ये दिमाग में रखना है, फिर इसके बेसिस पे ना ये एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हम अपनी असली कहानी शुरू करते हैं। और ये इसमें जो हाँ, अब हम कर रहे हैं ना असली कहानी। देखिए, प्री प्रेगनेंसी से की तो बाद में बात करते हैं, पहले समरी कर लेते हैं, एक छोटी सी समरी है। जी, तो ये कह रहा है कि ये जो प्रेगनेंसी में जो हम करते हैं ना, की मैसेज मतलब क्या हमें मिलता है, इसका की मैसेज क्या है, इसमें ये होता है कि स्क्रीनिंग फॉर गेस्टेशनल डायबिटिक करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो भी कोई क्लिनिक में पेशेंट आएगी ना, तो हर पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है, चाहे हाइपरटेंशन के हो या कोई सी भी हो, हर पेशेंट की स्क्रीनिंग की जाती है, और वो बुकिंग विज़िट पे। डॉक्टर साहब, ये तो फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, टॉक्स में ऑस्की की बात हो रही है, ऑस्की में की बात हो रही है, मगर डिटेल उसमें चली जाती है। मगर इसमें अगर क्वेश्चन देते हैं कि वो बुकिंग विज़िट पे आई है और उसके रिस्क फैक्टर आपको दे दिए हैं, तो कौन सा रिस्क फैक्टर हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है? देखिए, दो तरह के रिस्क फैक्टर हैं। जो स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ मैं, स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि उसके रिस्क फैक्टर को देख के फिर स्क्रीनिंग की जाती है। अभी करते हैं नीचे कौन से रिस्क फैक्टर है। मगर उन रिस्क फैक्टरों में दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं, एक होते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स और एक मॉडरेट रिस्क फैक्टर होते हैं। तो उसमें दो होने चाहिए, और हाई रिस्क में एक ही फैक्टर अगर होगा तो फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं। ये मतलब वो कह रहा है स्क्रीनिंग का। ठीक है, कि स्क्रीनिंग फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो हम करते हैं ना, तो आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी हैविंग द डायबिटीज़। अच्छा, क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि पहली दफ़ा में जब पेशेंट आती है, अगर बुकिंग नहीं है या अगर बस आई है बुकिंग के विज़िट के अलावा अगर हमारे पास आई है, तो फिर हम 24 टू 28 वीक में करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या करते हैं, ओजीटीटी करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, बाज़ जगह जो कनाडा और दूसरे जो मुल्क हैं ना, उनमें 50 ग्राम होता है। ओजीटीटी का जो है ना, उनका हिसाब किताब है 50 ग्राम। मगर हम जी, चलते हैं यूके के बेसिस पे चलते हैं, तो वो 75 ग्राम होगा। तो प्लीज़ आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का है, कि वो जो उसका ओजीटीटी होता है वो दे सकते हैं जी, आपको कि भाई 50 ग्राम है, और 30 20 जो मर्ज़ी आए दे देंगे। मगर हमारे जो यूज़ करते हैं ना, हम यूज़ करते हैं 70 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, ओरल ग्लूकोज टारे। और इसमें हम तीन लेते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन। एक फास्टिंग लेते हैं, एक 1 आवर लेते हैं, और एक 2 आवर लेते हैं। वो नीचे देंगे कि वैल्यू कितनी है, मगर ये याद रखने वाली बात है। ठीक है जी, समझ आ गया?
तो ये 24-28 वीक पे ऊपर करते हैं। अब इसमें फिर इसने दूसरी ये बात कही है कि मैनेजमेंट जो पेशेंट की होती है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है किससे होती है, क्या होती है। अच्छा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बेबी की क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, मदर की क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, वो नीचे हम देख लेंगे। मगर पहले बताने का मकसद इसलिए था कि हमने इसमें होता, अच्छा इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायबिटीज़ में हाई रिस्क होता है फिटल की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का फ़र्क होता है। इसमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है बेबी की, ठीक है, चाहे गेस्टेशनल हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, दो मॉर्टेलिटी बेबी IUFD हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस वजह से हमने कोई सा भी पेशेंट है ना, वी चेक अबाउट द फीटल मूवमेंट। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि भाई अगर मदर को हमने क्या करना है, तो डायबिटिक का या हाई रिस्क होता है IUFD का, तो इसलिए फीटल मूवमेंट हमें चेक करके रखना है। बस इतनी सी बात हो गई। स्क्रीनिंग मैंने आपको बता दिया, ये स्क्रीनिंग कैसे करेगा। अब ये होते हैं ये फैक्टर, हमें इनका रट्टा लगाना है हमने। ये 10 पॉइंट है। फैमिली हिस्ट्री डायबिटिक की होगी, कोई भी रिलेटिव में होगा, अम्मा का होगा, अब्बा को होगा, बहना को होगा, भाई को होगा, किसी को भी होगी, डायबिटिक होती है हिस्ट्री, ठीक है। फिर बॉडी जी मास इंडेक्स 30 होगी। एज आंटी की होनी चाहिए 40, ठीक है जी। और प्रीवियस अनएक्सप्लेन प्री नेटल डेथ, बेबी पेट में मर चुका है एक, ओके, जिसका कॉज नहीं पता होता है, एक ये होता जी है। फिर ये है कि करंट अभी अभी हमें पता चला है कि यूरिन के में उसको ग्लूकोज है, अभी आइए क्लिनिक में आइए पहली दफ़ा, तो हमें डिस्कवर हुआ है कि उसको ग्लाइकोसूरिया है, ठीक है जी। और उसको ग्लूकोज मिला है यूरिन में। और ये लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड, दो सब ये स्टीरॉयड का जहाँ भी आपको क्वेश्चन आएगा ना MCQ में, जी जी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे डायबिटीज़ की। ओके डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं, स्टीरॉयड जितना यूज़ होता है डायबिटिक इतना ज़्यादा है। पाकिस्तान और जो हम गरीब मुल्क हैं ना, हमारे में ये शुगर क्यों ज़्यादा, सॉरी डायबिटीज़ ज़्यादा क्यों होने लगी है, इसलिए होने लगी है कि जो बैठे हैं ना डॉक्टर, सब बैठे जी जी हैं, स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ऐसे होता है जैसे टॉफ़ी चॉकलेट है। तो ये सही टॉफ़ी चॉकलेट की तरह स्टीरॉयड यूज़ होगा, तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि स्टीरॉयड्स में, अब ये तो लंबा प्रोसीजर है, मगर बहरहाल ये डायबिटीज़ करता है स्टीरॉयड। ओके जी। अब बात दूसरी ये कह रही है, या तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है बिग बेबी की 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए। PCO भी वन ऑफ द कॉज है डायबिटीज़ का। क्यों है ये, देखें दिमाग में ये रखिएगा ये वाली बात। PCO क्यों डायबिटीज़ का कॉज है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, जिसकी वजह से उसको काले काले निशान हो जाते हैं उसकी टांगों पे, ये जो कोनी होती है नी जॉइंट, एल्बो पे काले काले बड़े बड़े पैचेस होते हैं, गर्दन के जो पीछे होता है ना, वो उसके ऊपर बन जाता है, काले काले निशान होते हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये PCO। तो जिनको PCO होता है ना, उनको डायबिटीज़ के रिस्क ज़्यादा होते हैं, ये मतलब है, ये रिस्क फैक्टर है वन ऑफ द। और पॉलीहाइड्रोमिनाज है, या बिग बेबी है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और इथेनिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जैसे काले पीले हैं ना, उन जी कंट्रीज़ में ज़्यादा था, गोरों को कम होती है डायबिटीज़, ठीक मतलब गैस्ट्रेशनल की। तो डॉक्टर साहब ये 10 पॉइंट है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये 10 पॉइंट हमने रट्टे लगाना है इसको, ठीक है। हमने क्या याद रखना है, OGTT कब करते हैं हम, OGTT का हमें याद करना है 75 ग्राम लेते हैं, एक तो बुकिंग विज़िट में हो, अगर बुकिंग विज़िट नहीं है तो 24-28 पे दोबारा करते हैं, ये याद रखना है हमने, ठीक है जी। जी और स्क्रीनिंग जो करते हैं और OGTT से करते हैं 75 ग्राम लेते हैं, और ये रिस्क फैक्टर देखते हैं, ये रिस्क फैक्टर आपके सामने है, ठीक है। ये भी हो गए, बात हमारी ये ख़त्म हो गई। अब फिर ये बात कह रहा है कि सॉरी, अगर ये बुकिंग पे इसकी नेगेटिव होगी ना, तो हम रिपीट करते हैं 24-28, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जी वाली, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, ये घुस के, ओके चलें, ये अब सही नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, अब ये 2 आवर जो हम ग्लूकोज लेते हैं ना, 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, एक फास्टिंग होगा, एक 1 आवर होगा, और एक सेकेंड आवर होगा, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि ये 10 पॉइंट्स जो कह रहा है ना, वुमेन शुड बी कंज्यूम द नॉर्मल डाइट
कह रहा है कि कैसे करते हैं OGTT। तो डॉक्टर साहब ये आपका ताल्लुक़ नहीं है, ये ऑस्की का ताल्लुक़ है इससे, ठीक है। ओके तो आप छोड़ दें इसको कि कैसे ग्लूकोज करते हैं। आपको ये याद रखना है थ्योरी में कि 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ओके जी, ठीक बस इतना याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये जी पॉइंट है, ये इसका है। देखिए ये फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, 5, 1 आवर 10 और 2 आवर 8। डॉक्टर साहब ये ज़रा ठीक फ़र्क है डिफरेंट कंट्रीज़ में ना, ये फ़र्क है, ये यूके में फ़र्क है, नीस की गाइडलाइन में फ़र्क है, और मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ ठीक आप ना कीजिएगा कि नीस की गाइडलाइन मैंने कर दी है उस पर ग्रुप में, तो प्लीज़ जी जी उसमें से निकाल के रख लीजिएगा ये उसकी वैल्यूज़। ठीक मगर फास्टिंग यही है, 1 आवर जो है ना वो ठीक ये 1 आवर और 2 आवर जो है ना 6-7 के दरमियान है, लेस देन। मगर ये दूसरी ठीक गाइडलाइन है, मतलब दूसरे मुल्क की गाइडलाइन है, ये इनको नहीं मानते, इनकी अपनी है। मगर चीज़ें सारी ऊपर की, चाहे कहीं की भी, जर्मन जापान की गाइडलाइन हो, सब एक सी हैं। सिर्फ इनका जो वैल्यूज़ है जी ना जी शुगर की, ये डिफरेंट होती हैं, सही ठीक है। अब ये भी हमारा हो गया, ये भी कारनामा हमने अंजाम दे लिया। अब क्या कह रहा है कि इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो क्वेश्चन में MCQ आता है, उसमें हमें क्या पेशेंट को और उसके रिलेटिव को एजुकेट करना होता है। क्या एजुकेट करना होता है उनको, हमें ये बताना होता है, फीटल मूवमेंट का बताना होता है कि भाई उसके ऊपर ख्याल रखें, और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया बताना होता है कि भाई हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा और हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, और उसके जो होते हैं ना वो किट देते हैं। तो किट में जो ठीक होता है ना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कीटोन बॉडीज़ होती है, बस, सही इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना काफ़ी है। अच्छा, अब क्या बता रहा है कि भाई अब हमें क्या करना है, अब क्या क्या मैनेजमेंट की बात आ रही है, मैनेजमेंट क्या क्या कैसे करेंगे। पहले डाइट से करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब प्लीज़ ये याद रखिएगा कि इसके मैनेजमेंट जो होता है ना, अगर बेबी पॉलीहाइड्रामिनाज है या बिग साइज़ बेबी है, उसको जी इंसुलिन डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक मगर अगर वो नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। पहले क्या करते हैं, डाइट ठीक करते हैं, डाइट को देते जी हैं, डाइट की देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो ये डाइटिशियन का काम होता है, हम उसको ठीक डाइटिशियन को रेफ़र कर। एक चीज़, अगर डाइट से कंट्रोल नहीं हुआ, 1-2 हफ्ते के दरमियान कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको वो लगाते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ठीक 30 मिनट की एक्सरसाइज होती है, वो वाली एक्सरसाइज नहीं होती कि वो जंपिंग कर रही है, फाइटिंग कर रही है, ये नहीं। लाइट जी एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है, वॉकिंग की, सही ठीक है। तो हमने वो एक्सरसाइज करनी है। फिर एक्सरसाइज के बाद हमने वो लगानी है टैबलेट्स, मेटफॉर्मिन लगती है प्रेगनेंसी में, मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो वो हमने देनी होती जी है। उससे भी अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा तो हम मेटफॉर्मिन हटा देंगे, डाइट और एक्सरसाइज और इंसुलिन रखेंगे। क्लियर हुआ ये ठीक पॉइंट। जी जी अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि ये जो अब हम जो, ये तो हमने मैनेजमेंट बताई है ना उसके लिहाज से। अब हमने उसकी ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है, ठीक है। ब्लड शुगर को हमने ठीक मॉनिटर करना है। डॉक्टर साहब इसमें क्या होता है कि ये फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो जो नीस गाइडलाइन वाले ये कहते हैं कि खाने से पहले और खाने के बाद चेक करना होता है। तो अगर जी आप खाने से पहले और खाने के बाद और एक फास्टिंग करोगे, तो डॉक्टर साहब ये 7 दफ़ा हो जाएगा, 7 टाइम्स। ये हाँ दिमाग जी में बात रखिएगा, अगर वो क्वेश्चन में देते हैं आपको तो। वरना नॉर्मली क्या हम्म होता है कि बस खाने से पहले कर लेते हैं या खाने के सही बाद। तो वो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो के ऊपर है कि वो क्या दे रहे हैं आपको सिनेरियो, ठीक है। ठीक अच्छा, ये भी हो गया, जी अब जी ये भी हमारी बात हो गई। अब हमें क्या करना है कि बेबी की जो मदर और बेबी की मॉनिटरिंग हमने करनी है। तो बेबी की मॉनिटरिंग होगी, फीटल मूवमेंट से होगी, और अगर उसके डिक्रीज फीटल मूवमेंट है तो जाहिर बात है फिर तो मैनेजमेंट दूसरी हो जाएगी, मगर समय पहले मैनेजमेंट ये है। और उसको हमने उसका ख्याल रखना है कि वो कीटो एसिडोसिस में ना जाए, मतलब उसका हाइपरग्लाइसीमिया ना हो जाए। और हमने उसका ये ख्याल रखना है कि वो किस चीज़ से कंट्रोल हो रही है, मेडिकेशन का करेंगे, ओके, कौन सी मेडिसिन से कंट्रोल होगी, मतलब ये हमने देखना है। अच्छा, इतना हमें बस, इससे ज़्यादा नहीं देखना करना डॉक्टर साहब इसमें, ठीक है।
जी ये सारी जो लाइन सामने बकवास चल रही है, फालतू की बकवास है ये। इतना टाइम नहीं है हमारे पास और ना हमें ये चीज़ें करनी है। अच्छा, अब इंसुलिन हम देते हैं उसमें प्रेगनेंसी में। अच्छा, ये इंसुलिन जो देगी ना, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग हम यूज़ करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द मेडिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करता है। ठीक है जी, या डायबिटिक क्लिनिक में जाती है ये। मगर इतना हमें करने ठीक। की ज़रूरत नहीं, बस इतना करना है कि वो कंट्रोल करता है उसका। ठीक है। अच्छा, अब हमने जी ये भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमने करते हैं अब उसको मैनेज कैसे करेंगे। मदर की क्या करते हैं हम सर्विलेंस। मदर की हम क्या चेकअप करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर चेकअप करते हैं, उसका क्या नाम है, उसका यूरिन प्रोटीन चेक करते हैं एवरी विजिट पे, और उसका हाइट वेट करते हैं, सॉरी हाइट, बीएमआई हम उसका देखते हैं। ठीक है। और ये चीज़ें हमारे जी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शी इज़ हाई रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्री टर्म बर्थ। तो इस वजह से ये दो चीज़ें हमें चेक करनी है, उसका उसका खेल कहानी हमने देखनी होती है। हाँ, अब एक चीज़ ये हो गया, और दूसरी मदर की सर्विलेंस क्या होती है कि अगर मदर को थायराइड है तो थायराइड को हम चेकअप करते हैं, TSH, T3, T4, और मेडिकल डॉक्टर की जान के पास भेज के अपनी जान छुटा लेते हैं। ठीक है। उसके बीपी पे बहुत जी ख्याल रखना है आपका, मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक तो हमने कर लिया फीटल और मदर सर्विलेंस, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, या तो वो प्री टर्म बर्थ में अगर आई है 24 टू 34 वीक के दरमियान वो डिलीवरी के लिए आई है ना, तो हमने इसको जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन एमसीक्यू का यह आता है कि जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो ना, डायबिटिक जी पेशेंट में क्या होता है, उसका डायबिटिक का जो कंट्रोल होता है ना, डायबिटिक ब्लड शुगर वो जी हाई जी आती है। तो वो हमें 2 दिन तक उसका ख्याल रखना होगा। ठीक। ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ेगी, मगर बढ़ने का उसका मसला है कि हमने उसको वो दी थे, इंजेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। जी जी अच्छा, अब ये हमारा इतना हो गया। और डिलीवरी जो होती है ना इसकी गेस्टेशनल डायबिटिक की, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये 39 to 40 वीक पे होता है। जबकि उस कॉम्प्लिकेशन क्या मतलब, हाइपरटेंशन, प्री टर्म बर्थ, ये कोई भी बकवास नहीं है उसकी। तो 39 to 40 ठीक। वीक पे डिलीवर होती है ये। और अगर प्री टर्म हो रही है तो 24 to 34 वीक पे विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड कवर देते हैं, बस। ठीक। और इसमें मोड ऑफ डिलीवरी जो होगा ना, वो होगा नॉर्मल, हमारा जो प्लान होता है ना, नॉर्मल डिलीवरी होती है। जी जी और इंडक्शन ऑफ लेबर होगा, सीज़र होता है अकॉर्डिंग टू द फिटल कॉम्प्लिकेशन। अगर फिटस को कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो बस इतना काफ़ी हमारी सेहत के लिए, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। अच्छा हाँ, अब जो ठीक। बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, ये हैव्स टू जी बी जी अ गोल्डन एमसीक्यू है आपका। सही। सॉरी। अच्छा, लेबर से पहले मैं एक चीज़ भूल गई हूँ। इसमें जो अल्ट्रासाउंड हमने करना होता है, अल्ट्रासाउंड जी हमने करना होता है, वो बेबी की कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी देखनी होती है हमें अल्ट्रासाउंड में। वो कब करना ठीक। होता है, 20 to 22 वीक में करते हैं, जिसको एनाटॉमिकली स्कैन कहलाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं भूल गई। जी ठीक है जी, वो हमने कर जी जी लिया। और तो सब कुछ बता दिया, सिर्फ वही रह गया था। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, लेबर में अगर मोड ऑफ डिलीवरी मैंने आपको बता दिया, अगर वो पूछेंगे। मगर सब में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, ये लेबर में पेशेंट को हम क्या करते हैं। लेबर में हमने स्लाइडिंग स्केल करते हैं हम। ठीक है। ठीक। एक्टिव लेबर प्लीज़ याद रखिएगा। एक्टिव लेबर का क्या मतलब हुआ कि मोर देन 4 सेंटीमीटर डायलेटेड वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके। वो एक्टिव लेबर में होगा। और हमने इसको ये लेबर में क्या होगा, जो भी वो मेडिकेशन ले रही है ना, या तो मेटफॉर्मिन ले रही है, इंसुलिन ले रही है, वो हमने बंद नहीं करनी, वो तो हमने उसको टाइम पे देनी है। ठीक। ओके, वी विल नॉट स्टॉप इट, वी हैव टू गिव ऑन टाइम। मगर अब शी विल गो इन एक्टिव लेबर, वी विल स्टार्ट द जी स्लाइडिंग स्केल। अच्छा, अब स्लाइडिंग स्केल क्या होता है, उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, 1 आवरली हम उसका ब्लड ग्लूकोज, सॉरी कुछ बात कह रही हैं। जी 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 नहीं नहीं नहीं। अच्छा, उसका हम 1 आवरली ब्लद ग्लूकोज लेवल देखते हैं, और जितना अगर जी बढ़ा हुआ होगा उसी हिसाब से फिर हम इंसुलिन देते हैं। वो ड्रिप बिल्कुल। होती है, ड्रिप के ड्रॉप्स हम कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हुआ कि ड्यूरिंग डिलीवरी एक्टिव फेज में हम कहते हैं इंसुलिन की ड्रिप लगाते हैं विद ग्लूकोज,
इंसुलिन प्लस ग्लूकोज, और 1 आवरली हम उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं और उसको इंसुलिन देते हैं अकॉर्डिंग टू द रीडिंग। क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। बस ये इतना होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। फीटस की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी। डॉक्टर साहब ये ख़त्म हो गया गेस्टेशनल डायबिटिक, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, इसमें ज़्यादा नहीं है इससे ज़्यादा। जी ठीक। इसके MCQ, एक सेकंड रुकिए, अगर आपको कोई काम है तो आप एक सेकंड रुकिए। असल में मैं नहीं चाहती कि मैं इसको अलग अलग करूं, एक ही साथ कर लेती, मगर एनीवे आई हैव टू क्लोज। समझ आ गया ना? देखिए डॉक्टर साहब इसमें कुछ जी नहीं है, बिल्कुल आ गया। कहने को तो ये बहुत बड़ा शैतान की आदत है, आई डोंट लाइक इट एट हाँ ऑल। जी बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत